साथियों नमस्कार। हिंदी कहानियों के इस अंक में हम आपके लिए लेकर आए हैं एक पिता पुत्र की मार्मिक कहानी परिवार, जिसे पढ़कर आपको अपने बच्चों की परवरिश से लेकर उनके आपके प्रति चल रहे विचारों को बखूबी से समझने का मौका मिलेगा। आशा है आपको हमारी यह कहानी पसंद आएगी। हर रात की तरह आज भी मैं देर रात घर पहुंचा। हमेशा से कोई भी गलत आदत न होने के कारण कॉलोनी में कोई भी मुझे देर रात आने पर गलत नजरों से नहीं देखता था। मैं हमेशा इस बात को लेकर गर्व करता कि लोग अपने बच्चों को मेरी उपलब्धियों का उदाहरण देकर अच्छा पढ़ने लिखने की सलाह देते हैं। खैर, यही सब सोचते हुए मैंने अपनी चाबी से घर का दरवाजा खोला। हालांकि मुझे पता था कि जब तक मैं घर नहीं पहुंचता तब तक नेहा को नींद नहीं आती थी, पर मैं अपने 5 साल के बेटे राजू को नींद से नहीं जगाना चाहता था। दरवाजे की हल्की सी आहट पाकर नेहा हमेशा की तरह कमरे से बाहर आई। तब तक मैं मुंह हाथ धोने बाथरूम की तरफ जा चुका था और हमेशा की तरह नेहा खाना गर्म करने किचन में चली गई। हर रोज ऐसा ही होता था। सुबह घर से निकलने के बाद हमारी मुलाकात रात को खाने पर ही होती थी। नेहा को इस तरह की जीवन शैली से कोई प्रॉब्लम नहीं थी। एक हाई क्लास सोसाइटी में अपनी साख बनाने के लिए हर किसी को इस हद तक की मेहनत करना ही पड़ती थी। राजू सो गया। खाना खाते हुए मैंने नेहा से पूछा, हाँ, काफी देर से आपका इंतजार कर रहा था, लेकिन फिर इंतजार करते करते ही सो गया। नेहा ने शिकायत भरे लहजे से कहा, लेकिन हर बार की तरह मैंने मुस्कुराकर बात को टाल दिया। अगली सुबह रात को देर से सोने के कारण हर रोज मैं सुबह देर से ही उठता था, लेकिन जब तक मैं उठता तब तक राजू स्कूल चला जाता था। राजू की हमेशा शिकायत रहती कि मैं उसे कभी बाहर घुमाने नहीं ले जाता, और शायद इसी बात को लेकर वो मुझसे नाराज भी था। हमेशा की तरह मैंने उठकर नेहा को आवाज लगाई और बाथरूम में घुस गया। थोड़ी देर में ही नेहा नहाने के लिए गर्म पानी ले आई। तुम नहीं होती तो मेरा क्या होता, हमेशा की तरह मैंने पानी की नेहा लेते हुए अपना घिसा पिटा डायलॉग मारा और हमेशा की तरह ही नेहा मुस्कुराते हुए खाने की तैयारी करने किचन में चली गई। खैर, ऑफिस के लिए तैयार होकर जब मैं डाइनिंग टेबल पर आया तो राजू मुंह फुलाए बैठा था। क्या बात है जनाब, आज स्कूल नहीं गए? मैंने प्यार से राजू के बालों पर हाथ घुमाते हुए बोला। आज संडे है, राजू ने गुस्से भरी आवाज से कहा। काम की भागदौड़ में मैं ये भी भूल गया था कि आज संडे है, और आज दिन में मैंने राजू के साथ मूवी जाने का प्रॉमिस किया था, लेकिन आज तो मुझे क्लिंट मीटिंग के लिए ऑफिस जाना था। मुझे ऑफिस जाता देख राजू को अपना मूवी प्लान खतरे में पड़ता दिखाई दे रहा था, और शायद इसीलिए वो मुझसे गुस्से से बात कर रहा था। पापा, आप 1 घंटे के कितने पैसे कमा लेते हो? अचानक राजू ने पूछा। राजू ने पहले कभी इस रवैये से मुझसे बात नहीं की थी, शायद गुस्से में उसने ऐसा कह दिया। लगभग 1000 रुपए, मैंने कहा। क्या आप मुझे 500 रुपए उधार दे सकते हो? राजू ने कहा। लेकिन तुम्हें पैसे क्यों चाहिए? मैंने थोड़ा गंभीर होते हुए पूछा। मुझे चाहिए, राजू ने बनावटी मुंह बनाते हुआ कहा। खैर, मैंने राजू को 500 रुपए दे दिए। राजू उठा और अंदर से अपनी गुल्लक ले आया। राजू ने अपनी गुल्लक से 500 रुपए निकालकर 1000 रुपए मेरे हाथ में रखते हुए कहा, क्या आप कल मुझे आपका 1 घंटा दे सकते हैं? मुझे आपके साथ बैठकर खाना खाना है। बहुत बिगाड़ रखा है तुम्हारी मम्मी ने तुम्हें। राजू की इस हरकत पर मैंने गुस्से से राजू को एक थप्पड़ लगाते हुए कहा। आज ऑफिस जाते हुए मेरे मन में बस यही सोच रहा था कि इस भागदौड़ भरी जिंदगी में क्या सब कुछ खरीदा जा सकता है। हालांकि मैं भी तो राजू को यही सिखा रहा था। कहानी का तर्क यही है कि परिवार के लिए पैसा कमाने की चाह में हम परिवार को समय देना ही भूल जाते हैं। जिंदगी में सबके बीच में तालमेल बिठाकर चलना ही समझदारी है।